आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति में एक ऐसा बदलाव किया है जिसने व्यापार जगत और पर्यटन के क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। क्या छत्तीसगढ़ अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक और बड़ा कदम उठा रहा है? क्या प्रदेश में बार और क्लब खोलना अब मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए भी आसान हो जाएगा? आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसके तहत सरकार ने लाइसेंस फीस में लाखों रुपए की कटौती की है और अब रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी विदेशी शराब के पैग छलकेंगे। आखिर सरकार की इस नई नीति के पीछे क्या मास्टर प्लान है? अगले 10 मिनट में विस्तार से समझिए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं उन व्यापारियों की जो होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। सरकार ने लाइसेंस फीस में 6 लाख रुपए तक की सीधी कटौती कर दी है। किन के लिए? उन शहरों के लिए जिनकी आबादी 7 लाख से अधिक है, जैसे कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर। अब बात करते हैं क्या बदलेगा। पहले FL2 क और FL3 क श्रेणी के बार के लिए 24 लाख रुपए तक देने पड़ते थे, जिसे अब घटाकर 18 लाख रुपए कर दिया गया। बात करें यदि बैंक गारंटी की, तो केवल फीस ही नहीं, बैंक गारंटी की राशि में भी भारी कमी की गई है। इसका मतलब है कि अब व्यापार शुरू करने के लिए आपको करोड़ों रुपए का फंड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होगी। इससे छोटे और मध्यम निवेशकों का हौसला बढ़ेगा। इस नई आबकारी नीति का सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादित हिस्सा है रायपुर एयरपोर्ट पर शराब की उपलब्धता, क्योंकि अब हवा में उड़ने से पहले हाई होंगे यात्री। साल 2026-27 के लिए सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब तक रायपुर एयरपोर्ट पर यात्री केवल कॉफी और नाश्ते का लुत्फ लेते थे, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC मिलने के बाद अब वहां रेस्टोरेंट में विदेशी शराब भी उपलब्ध होगी। सरकार का तर्क है कि इससे छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों और बिजनेस क्लास यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट्स की तर्ज पर रायपुर को विकसित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं 3 स्टार होटल और पर्यटन को बढ़ावा देने की। सरकार की नजर में सिर्फ शराब बेचने पर नहीं, बल्कि ब्रांड छत्तीसगढ़ को प्रमोट करने पर भी है। जी हां, नई नीति के तहत 3 स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी वाले होटल को लाइसेंस फीस में विशेष रियायत दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब लाइसेंस फीस कम होती है तो अवैध शराब की बिक्री कम होती है, लोग नंबर 1 के व्यापार की तरफ बढ़ते हैं, जिससे सरकार का राजस्व यानी कि रेवेन्यू भी बढ़ता है और ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलता है। यह फैसला छत्तीसगढ़ को एक टूरिज्म हब बनाने की दिशा में लिया गया है, जहां बाहर से आने वाले मेहमानों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन रुकिए, समय में कोई ढील नहीं है, अनुशासन पर जोर दिया गया है। अगर आपको लग रहा होगा कि फीस कम होने से बार पूरी रात खुले रहेंगे तो आप गलत हैं। सरकार ने व्यापार को आसान बनाया है, बेलगाम नहीं। प्रदेश में बार संचालन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज भी बार सुबह 11 बजे खुलेंगे और रात ठीक 11 बजे के बाद शटर गिर जाएंगे। पुलिस और आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा का उल्लंघन होने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाए। यानी सरकार ने राजस्व और कानून व्यवस्था के बीच एक बारीक संतुलन बनाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर सरकार की यह नई आबकारी नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा उदाहरण पेश करती है। बैंक गारंटी कम करना और लाइसेंस फीस घटाना निश्चित रूप से नए स्टार्टअप और होटल इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन जैसा है। लेकिन सवाल वही है, क्या शराब की सुलभता बढ़ने से सामाजिक ढांचे पर कोई असर पड़ेगा, या फिर यह सिर्फ एक आर्थिक सुधार है जिसे समय की मांग मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए।
आपकी इस नई नीति पर क्या राय है? क्या रायपुर एयरपोर्ट पर बार खुलना सही फैसला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।